अखंड दीपक है, ये 425 साल पुराना है। जब ठाकुर जी प्रकट हुए थे निधि वन में तब ये दीपक प्रज्वलित हुआ था और उसके बाद निरंतर ये दीपक, ये ज्योति वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर प्रज्वलित है और वहीं से ये ज्योति यहाँ पर पधारी है। श्री श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के सामने रंगबाड़ी। आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप सभी देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त अपने भगवान की पूजा करने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत टाइम से, कई महीनों से हमारे भगवान पट के पीछे बंद थे। उनके पट बंद होने के कारण उनके दर्शन नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही पट खुले तो आप देख सकते हैं कि भक्तों का हुजूम किस तरीके से अपने भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर उमड़ पड़ा है। किस तरीके से भगवान से ऐसा लग रहा है कि प्रार्थना करें कि भगवान कोरोना के इस समय में अब हमें इससे मुक्त कराइए और किसी भी तरीके से इस पृथ्वी पर शांति लेकर के आइए। हमेशा से जब भी पृथ्वी पर कोई ना कोई आपदा आई है, आपने इस पृथ्वी पर आकर अवतार लेकर के जो पृथ्वीवासी हैं, संसारवासी हैं, उनको मुक्त कराया है। अब वक्त आ चुका है, भगवान वापस से आप अवतार लीजिएगा और कोरोना जैसे राक्षस से हमें मुक्त कराइएगा। ऐसा लग रहा है सभी इसी तरीके की फरियाद भगवान बांके बिहारी से यहाँ पर कर रहे हैं। आज निर्जला एकादशी भी है। आप देख सकते हैं कि कई महिलाएं, नारियां यहाँ पर भगवान की पूजा करने के लिए आई हैं। चलिए हम उनसे भी बात करते हैं आज के दिन उन्होंने क्या मन्नत मांगी है, क्या संकल्प किया है, क्या उनके मन में चल रहा है। चलिए इनसे हम बात करते हैं। आज आप यहाँ मंदिर में आई हैं, क्या मांगा भगवान से? भगवान से यही दुआ है, हमारे अम्मा जी साथ हैं, हमारे इनके साथ हमने सब कुछ पाया है। बस इनको सही रखे। 94 ईयर्स ओल्ड है, मतलब ये स्वस्थ रहे। ये स्वस्थ है और कोरोना में भी सबसे स्वस्थ यही है। बिल्कुल। आज निर्जला एकादशी भी है। बिल्कुल। आपने व्रत किया है? हाँ जी, इनको लेके आई हूँ, तब से कह रहे हैं कि ठाकुर जी के बाहर से ही हो रहे हैं तो बाहर से ही करा लो दर्शन। इन्होंने भी व्रत किया है? हाँ, ये तो हमेशा करते हैं, इनके साथ साथ हम लगे हैं। पानी तो पूरे साल की करते हैं, 24 पूरी करते हैं। पानी भी नहीं पिया? कुछ भी नहीं पिया, बस वो ये पिलाया प्रसाद। अब बिल्कुल। हाँ। क्या मांगा आज भगवान से? भगवान से कह रहे हैं, भगवान से क्या मांगा आपने बताओ? कुछ ना मांगो भगवान, मैं तो मुझे मत दीजिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सब किसी से एक गिलास पानी भी नहीं पीऊँ, ऐसे ही ले लेना। बिल्कुल। देख भगवान के दया से कि राशि के अब तो भगवान। पूरा परिवार है, 5 बेटे हैं इनके। बिल्कुल। उनकी खुशहाली मांगी है। मैंने सब कुछ दे रखा है, सब कुछ कह रहे हैं। देखा आपने कि किस तरीके से निर्जला एकादशी, वो 94 इयर्स की है, लेकिन उसमें भी उन्होंने बिना पानी के व्रत रखा हुआ है। अब भगवान से सिर्फ एक ही मन्नत कि मेरा परिवार खुश रहे, उनका आशीर्वाद मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर बना रहे। वास्तव में हर माँ की इच्छा यही रहती है कि उसके बच्चे हमेशा खुश रहें, जैसे कि भगवान की रहती है कि उसके भक्त हमेशा खुश रहें। अगर भक्त परेशान भी होता है तो भगवान उनकी परीक्षाएं लेता है और कहते हैं ना, परीक्षा उनकी ली जाती है जिनके ऊपर विश्वास होता है कि परीक्षा में पास हो जाते हैं। तो ये परीक्षा का समय है, इस समय आप घबराइए मत। भगवान बस यही कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी उंगली को मैंने थाम रखा है, सिर्फ इस परीक्षा को पास कर लीजिएगा, फिर देखिएगा किस तरीके से आपका परिणाम बहुत ही अच्छा आएगा। क्या है? नीना गौतम जी? नीना गौतम। नीना जी, आज आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आई हैं भगवान के? कितने टाइम बाद आई हैं यहाँ पर आप? आगे में तो डेली आती हूँ। डेली आते हैं यहाँ पर आप। आज निर्जला एकादशी है, आपने व्रत रखा है? मेरे तबीयत ऐसी और ये नहीं रखा। व्रत नहीं रखा है आपने, लेकिन आपको निर्जला एकादशी का महत्व तो पता ही है। हाँ, वो तो बिल्कुल। और आज अभी आप भगवान के यहाँ पर आई हैं, तो क्या भगवान से मांगा है आपने? जो इच्छा जो भी हमारे मन में है जो मांग लिया। अच्छा, मन में मांग था जो आपने मांग लिया भगवान से, और बिल्कुल भगवान आपके मन में जो उसकी आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमने कहा था ना कि हर वक्त कोई व्यक्ति अपने दिल के अंदर कुछ ना कुछ संकल्प, कुछ ना कुछ मान्यताएं लेकर के आता है और भगवान के सामने हाथ फैला करके मांगता है और विश्वास होता है कि भगवान उसकी सभी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। श्री श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के पुजारी जी के साथ उनसे जानते हैं आज का क्या खास महत्व है। जैसा कि पंडित जी, आज है निर्जला एकादशी, तो आज के दिन इस एकादशी का क्या महत्व है? आज का महत्व ये है, जैसे सबसे बड़ी ये निर्जला ग्यारस मानी जाती है ठाकुर जी की। तो निर्जला व्रत लिया जाता है सुबह की शाम तक, तो शाम को जल ग्रहण करा जाता है। तो ये मतलब बिना पानी के आज के दिन व्रत किया जाता है और इसका एक खास हमें महत्व है और इसका पुण्य हमें खास मिलता है। इसकी कोई विशेष तरीके से पूजा की जाती है आज के दिन? हाँ, इससे आज के दिन बहुत बड़ी पूजा की जाती है। ठाकुर जी के फूल बंगला, आम को डेकोरेशन हुआ है
मतलब विशेष तरीके से श्रृंगार किया जाता है उनका। हम भी यहाँ पर देख रहे हैं प्रकृति के साथ उनका श्रृंगार किया गया जिस तरीके से यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। हाँ, अद्भुत श्रृंगार है आज का, कल का भी अद्भुत था, गंगा दशमी का, और आज भी है। बिल्कुल। आज यहाँ पर जो दान पुण्य किया जाता है उस दान पुण्य में क्या किस तरीके से किया जाता है? जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर कलश हैं पानी के, पंखे भी दिखाई दे रहे हैं, मौसम के जो फल हैं वो भी हमें दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। दान पुण्य में है जैसे छतरी है, लकड़ी है, कलश है, प्रसाद है, ये चीज़ें हैं। बिल्कुल वो चीज़ यहाँ पर आता है। कोरोना के समय जैसा चल रहा है, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे, भगवान अपने पट बंद थे भगवान के। जब भगवान के पट बंद थे, कहीं ना कहीं मन में होता था कि पट खुले, हम भगवान के दर्शन कर सकें। तो जब ये पट खुले थे, भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे, तो किस तरीके से लोगों के विचार थे, किस तरीके से आपने लोगों को देखा यहाँ पर? ठाकुर जी के पट खुले हैं, मेन गेट से बाहर से ही दर्शन है, अंदर अलाउ कोई नहीं है, अंदर नहीं। मतलब पूरा कोरोना का ध्यान रखते हुए आप भगवान के दर्शन आप यहाँ पर करें? जी, अंदर से कोई अलाउ नहीं है, बाहर से ही सबको भक्त लोगों को दर्शन कराए गए हैं ठाकुर जी के, अंदर कोई अलाउ नहीं है। अंदर कोई भी अलाउ नहीं। तो आपने देखा कि भले ही इस समय सब कुछ अनलॉक हो चुका है, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइंस है उनका प्रयोग अभी भी किया जा रहा है। पंडित जी ने भी हमें बताया कि किस तरीके से वो यहाँ पर पट ज़रूर खुले हैं भगवान के, लेकिन पूरी गाइडलाइन का ध्यान में रखते हुए किसी भी भक्त को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, दूर से ही भगवान के दर्शन कराए जा रहे हैं। वैसे भी कहते हैं ना कि भगवान तो सब जगह हैं, जहाँ भी आप खड़े हो जाएंगे वहीं पर आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। सिर्फ आवश्यकता ये, एक बार ज़रा सा अपने सर को नीचा कीजिएगा और अपने दिल में झांक करके देखिएगा, आपको भगवान के दर्शन वहाँ पर भी हो जाएंगे। मंदिर समिति के महामंत्री, हम उनसे भी जानते हैं इस मंदिर के बारे में, क्योंकि कहते हैं ना किसी मंदिर में खड़े हैं हम तो उसका इतिहास भी हमें पता होना चाहिए कि कब का कितना पुराना इतिहास है बांके बिहारी मंदिर का। तो सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं राजेंद्र खंडेलवाल। राजेंद्र खंडेलवाल जी, हम ये जानना चाहेंगे बांके बिहारी जो ये मंदिर है ये कितने साल पुराना है? ये इसकी स्थापना 15 फरवरी 2010 को हुई थी, 11 साल पूरे हो गए। और जब से मंदिर स्थापित हुआ तब से यहाँ पर जिस तरीके से वृंदावन में उत्सव होते हैं वैसे ही उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं। जो भाव वृंदावन में भक्तों का होता है वही भाव यहाँ पर रहता है। यहाँ पर कई ऐसे विशेष प्रोग्राम होते हैं जिसके लिए पूरा कोटा नगर उमड़ता है। यहाँ विशेष रूप से जो हर मास की पूर्णिमा पर विराट संकीर्तन परिक्रमा निकलती है, ऐसी परिक्रमा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं निकलती। तो उस परिक्रमा में हज़ारों लोग आते हैं। और होली वाली जो परिक्रमा होती है वो पूरे भारत में अनूठी परिक्रमा कोटा में होती है, जिसमें 50,000 से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं और राधा कृष्ण मंदिर से हरि नाम संकीर्तन करते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए यहाँ पूरे मंदिर पे पहुँचते हैं और फिर यहाँ से पूरी परिक्रमा करते हैं। ये दूसरा यहाँ पर जो अखंड दीपक है ये 425 साल पुराना है। जब ठाकुर जी प्रकट हुए थे निधिवन में तब ये दीपक प्रज्वलित हुआ था और उसके बाद निरंतर ये दीपक, ये ज्योति वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर प्रज्वलित है और वहीं से ये ज्योति यहाँ पर पधारी है। बिल्कुल वहीं से ये ज्योति आप लेकर आए और तब से ये ज्योति है। बहुत बड़ा चमत्कार है। सामने निधिवन है, जैसे निधिवन में ठाकुर जी प्रकट हुए इसी प्रकार से यहाँ ठाकुर जी के आने के बाद निधिवन प्रकट हुआ और निधिवन में भगवान के चरण कमलों की स्थापना हुई। उसको भी आज पूरे 4 साल हो गए हैं। तो ऐसा एक अनूठा मंदिर कोटा नगर में है जो भक्ति की चारों तरफ तरंगे पैदा करता रहता है। बिल्कुल। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, आपने कहा कि यहाँ पर हाँ बहुत ही संकीर्तन होता है यहाँ पर और इनकी सवारी भी निकाली जाती है, लेकिन हम पिछले 1.5 साल की बात करें तो कोरोना का समय चल रहा है। तो कोरोना के समय में तो ये सब कुछ यहाँ पर नहीं हुआ होगा क्योंकि प्रोटोकॉल हमें पूरा करना था। आज जब यहाँ भक्त यहाँ पर आए हैं, हमने मंदिर को खोला है, तो क्या आप सरकार की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? हम 100% सरकारी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन की परंपरा चल रही है और जिस तरीके से मंदिरों के लिए गाइडलाइंस दे रखी है उसको हम 100% फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। आज बहुत बड़ी एकादशी है, हज़ारों मंदिर पे दर्शन के लिए लोग बाहर एकत्रित हैं, फिर भी हम मंदिर में प्रविष्टि हमने बिल्कुल बंद कर रखी है। और यहाँ तक कि हम शाम को मंदिर के दर्शन भी, गेट भी बंद रखते हैं, खिड़की में से लोग दर्शन करते हैं। आज चूँकि बहुत बड़ी एकादशी है और ये वर्ष का सबसे बड़ा पवित्र दिन माना जाता है, पांडव एकादशी भी इसको बोलते हैं, निर्जला एकादशी भी बोलते हैं। तो भक्तों की ऐसी मान्यता है कि जब यहाँ जल अर्पित करेंगे तब खुद जल ग्रहण करेंगे। तो उस भाव को देखते हुए यहाँ पर हमें उनको सुविधा के अनुसार यहाँ। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कहते हैं ना भगवान भी भाव के भूखे होते हैं। भगवान भी यही देखते हैं कि मेरा भक्त किस भाव से यहाँ पर आ रहा है। तो जब भगवान अपने भक्तों को अपने से अलग नहीं कर सकते तो हम मनुष्य कैसे भगवान और भक्त को अलग कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात, वास्तव में सरकार की गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए पूरे भगवान के दर्शन यहाँ पर भक्तों को कराए जा रहे हैं। तो ये थे जिनसे हमने बात की, श्री राजेंद्र खंडेलवाल जी।